नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज बात करते हैं कि आखिर इंडिया क्यों चिप बनाने के गेम में उतर रहा है। चलो समझते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो न केवल हमारी तकनीकी क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। हम सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स के दीवाने हैं, है ना? चाहे वह स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट वॉच हो या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम इन सभी का उपयोग करते हैं और इन पर निर्भर रहते हैं। फोन हो, लैपटॉप हो, घड़ी हो, सब में चिप्स ही लगी होती हैं। ये चिप्स ही हैं जो हमारे डिवाइस को स्मार्ट और फास्ट बनाती हैं। और अभी तक ये चिप्स मोस्टली चाइना से आती थी। चीन ने इस क्षेत्र में बहुत पहले ही निवेश करना शुरू कर दिया था और अब वह इस उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन अब इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने ही देश में चिप्स बनाएं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे न केवल हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि हमारे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब सोच रहे होंगे, ये सेमीकंडक्टर्स क्या बला है और ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो सुनो, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो बिजली को अच्छे से गुजारते हैं। सेमीकंडक्टर्स का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें। इंसुलेटर्स से बेहतर, लेकिन कंडक्टर्स से थोड़ा कम। इसका मतलब है कि वे बिजली को नियंत्रित तरीके से प्रवाहित करते हैं, जो हमारे डिवाइस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही हमारे गैजेट्स को चलाने का काम करते हैं। बिना सेमीकंडक्टर्स के हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है TSMC, जो ताइवान में है। TSMC ने इस उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वह दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है। ये सिर्फ चिप्स बनाती है, डिजाइन नहीं करती। इसका मतलब है कि वे अन्य कंपनियों के लिए चिप्स का निर्माण करते हैं, जो अपने खुद के डिजाइन का उपयोग करते हैं। 1987 में ताइवान की सरकार ने इसे खूब सपोर्ट किया था। ताइवान की सरकार ने इस उद्योग में निवेश किया और TSMC को बढ़ने में मदद की। और अब हमारी सरकार भी वैसा ही सपोर्ट कर रही है। भारत सरकार ने भी सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश करने का निर्णय लिया है और इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ग्लोबल चिप शॉर्टेज के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। बढ़ती डिमांड, नेचुरल डिजास्टर्स और US-चाइना ट्रेड वॉर ने इसे और भी बढ़ा दिया है। इन सभी कारकों ने सेमीकंडक्टर की कमी को और भी गंभीर बना दिया है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे। सेमीकंडक्टर उद्योग में आत्मनिर्भरता किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसकी तकनीकी और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसीलिए TSMC ने ताइवान के बाहर भी फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी है, जैसे USA और जापान में। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और किसी एक देश पर निर्भर न रहें। तो दोस्तों, इंडिया का चिप मैन्युफैक्चरिंग में आना हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, ये तो समझ ही गए होंगे। यह न केवल हमारी तकनीकी क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। और टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए बने रहें। हम आपको इस उद्योग में होने वाले सभी नए विकास और प्रगति के बारे में अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और याद रखें, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। चलो आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी की जान है। हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स से लेकर कारों और मेडिकल डिवाइसेस तक सब कुछ इन्हीं सेमीकंडक्टर्स से चलता है। इस इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। इंटेल, सैमसंग, TSMC जैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट पर राज करते हैं। पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब ने डिमांड को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन इस बढ़ती डिमांड ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है, जिससे काफी शॉर्टेज और देरी हो रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, जियोपॉलिटिक्स का भी खेल है। अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया जैसे देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में आगे रहे। इस वजह से टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी की रेस चल रही है। हर देश खुद पर निर्भर होना चाहता है और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये अरबों डॉलर की रेवेन्यू जनरेट करती है और दुनिया भर में लाखों लोगों को जॉब देती है। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ दूसरे सेक्टर्स जैसे ऑटोमोटिव से लेकर हेल्थ केयर तक में भी इनोवेशन को बढ़ावा देती है। इस तरह ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है।
तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक बहुत ही पेचीदा और तेजी से बदलने वाला क्षेत्र है जो हमारे टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक भविष्य को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। भारत भी इस क्षेत्र में कदम रख रहा है और सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए भी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे धमाल मचा रहा है? चलिए देखते हैं। अभी हाल ही में इंडिया ने एक बड़ा प्लान अनाउंस किया है। इस प्लान में सेमीकंडक्टर बनाने और डिजाइन करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे। ये सब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स का हिस्सा है, ताकि देश टेक्नोलॉजी में खुद पर निर्भर हो सके। गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स और यूनिट्स के लिए ढेर सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, जैसे कि टैक्स में छूट, सब्सिडी और दूसरी फाइनेंशियल हेल्प भी। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर डिजाइन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए भी काफी कुछ किया है। इंडिया में पहले से ही बहुत से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां इस एरिया में रिसर्च और इनोवेशन हो रहा है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया ने दूसरे देशों से भी हाथ मिलाया है। अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद मिलती है, बल्कि इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में भी अहम रोल मिलता है। और भी मजे की बात, इंडिया ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई है, जो इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को बढ़ाएगी। इस टास्क फोर्स का गोल है इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाना। तो दोस्तों, इंडिया की ये सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी न सिर्फ देश की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी इंडिया का दबदबा बढ़ाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में इंडिया इसमें कितना आगे जाता है और ये स्ट्रैटेजी देश को कितनी तरक्की दिलाती है। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज हैं, ये तो हमने चर्चा कर ली। चलिए अब एक नजर डालते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पर भी। सबसे बड़ी चैलेंज तो ये है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती रहती है और सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी चाहिए, जो कि बहुत महंगी होती है। ऊपर से स्किल्ड वर्कर्स की भी कमी है। इंडिया में तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल्स की कमी है। दूसरी प्रॉब्लम है ग्लोबल सप्लाई चेन। ताइवान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज में पहले से ही बहुत मजबूत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। उनसे compete करना आसान नहीं होगा। साथ ही रॉ मटेरियल्स जो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए चाहिए, वो भी इजीली नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज भी तो हैं। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा फायदा है। सरकार भी इंसेंटिव्स और सब्सिडीज दे रही है, जिससे इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इंडिया की लोकेशन भी अच्छी है, जिससे एशिया और दुनिया के दूसरे पार्ट्स में एक्सपोर्ट करना आसान होगा। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनोवेशन। इंडिया में बहुत टैलेंटेड इंजीनियर्स और रिसर्चर्स हैं। अगर वो लोग इस फील्ड में नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, तो इंडिया को ग्लोबल मार्केट में एक अलग पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी कम नहीं। अगर इंडिया इन प्रॉब्लम से पार पा लेता है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक धाकड़ प्लेयर बन सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि ये इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है और इंडिया इसमें कितना सक्सेसफुल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में। बढ़ते हुए घरेलू बाजार और सरकार की मदद से भविष्य काफी उज्जवल दिख रहा है। इंडिया की जगह और ढेर सारी टैलेंट इसके विकास के लिए एक मजबूत नींव देते हैं। आने वाले सालों में हम ग्लोबल टेक जायंट्स के साथ और ज्यादा निवेश और कोलैबोरेशन देख सकते हैं। इससे इंडिया का ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में स्थान और मजबूत होगा। AI, IoT और 5G जैसे क्षेत्रों में नई खोजें मांग को बढ़ाएंगी, जिससे इंडियन स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों के लिए नए मौके पैदा होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाता रहेगा और मौजूदा चुनौतियों का समाधान करेगा, यह ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन सकता है। सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना भी विकास के नए रास्ते खोलेगा। तो दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी। आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। सही रणनीति और लगातार इनोवेशन के साथ इंडिया जल्द ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनने के लिए तैयार है। तो चलिए साथ में देखते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के इस रोमांचक सफर को।